नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, ज्योतिष लाइव में जैसा कि हर बार एक हम रोचक सा विषय लेकर के आते हैं, बातचीत करते हैं, उस पर ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं पंडित जी के माध्यम से। तो कभी बात करते हैं ग्रह और नक्षत्रों की चाल पर और उस पर क्या कुछ उसका प्रभाव हम पर पड़ने वाला है। वहीं आज की अगर बात करें तो आज का विषय भी बहुत रोचक होने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज हम पंडित जी से जानेंगे ज्योतिषीय आधार पर तिल के बारे में। जी हाँ, और इनका क्या कुछ महत्व है और इसका क्या प्रभाव हम पर पड़ सकता है, इसके बारे में पंडित जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, जैसा कि विषय से हमने अवगत कराया, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो तिल होते हैं, जो बड़े सामान्य से लगते हैं, कभी कभी होता है वो अपनी कविताओं में किसी की सुंदरता का जिक्र करते हुए तिल का जिक्र करता है, तो कभी अलग अलग अंदाज में इन तिल के महत्व को हम समझते हैं। ज्योतिषीय आधार पर तिल का क्या महत्व है? मस्सा और तिलों का अपना महत्व है जी। और आज नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने भी उसका उल्लेख किया जी। कि अगर आपके चेहरे पर या शरीर के किसी अंग पर तिल हैं तो उसका प्रभाव ये होगा। जी। ज्योतिष पे भी जो सामुद्रिक विज्ञान है यानी हस्तरेखा है, उसमें भी उल्लेख है। हमने भी अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया जी कि तिलों का एक अपना संसार है और उसका एक आपके जीवन पर महत्व है। जी। कई बार आप सहज रूप से ही किसी के यहाँ रिश्ता करने जा रहे हैं तो तिल को देख करके ही आप समझ जाते हैं कि पारिवारिक वातावरण यहाँ का कैसा है, लड़की का पिता, लड़के का पिता, इनके बीच के रिश्ते कैसे होंगे। दोनों में से अगर किसी के आंख में यानी पुतली में अगर तिल है जी तो बहुत अच्छे रिश्ते नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों पर अहंकार होगा और हमेशा जिसका तिल है उस सही या गलत अपने को ही सही ठहराने की कोशिश करेगा। जी जी। ऐसे व्यक्ति से अगर आपने व्यापार किया है तो कैसे व्यापार निभेगा, और अगर ऐसे व्यक्ति से आपने विवाह किया है तो कैसे विवाह निभेगा। जी। बड़ा छोटा सा, पूरे शरीर में तिलों का एक अपना महत्व है। बालों में तिल नहीं दिखता जी जी, लेकिन बालों में भी तिल होते हैं। बिल्कुल। अगर आप देखते हैं कई लोग गंजे हो गए, जैसे हम ही आधे गंजे हैं जी, लेकिन हम गंजा कहलाना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। और ये तो बिल्कुल अभी सच नहीं है ये पंडित जी। और उस पर तिल है जी। तो अगर आपके सिर पर कहीं भी तिल है तो नंदिनी जी ये मान लीजिए कि आपको सम्मान जरूर मिलेगा। अरे वाह, जी जी। जैसे हमें पता है कि आपके तिल यहाँ है जी, तो मुझे पता है, साफ साफ उदाहरण हमारे सामने हाँ, ही है ये तो। हम नंदिनी जी कहते हैं। जी। तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्रतिष्ठा देते हैं, तो ये प्रतिष्ठा ही आपको मिलेगी। धन मिले न मिले जी। लेकिन सम्मान जरूर मिलेगा। व्यवसायिक आप कहाँ तक सफल होते, जब तक व्यवसायिक सफल नहीं तो व्यवसाय में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। नौकरी में सफल नहीं तो नौकरी में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, अर्थात सफलता भी आपको मिलेगी। अब आ जाता सामने सामने सीधे सीधे मस्तिष्क। जी। मस्तिष्क में कहीं भी तिल है तो एक पुरानी मान्यता है कि अगर दाहिने तरफ तिल है पुरुष के तो शुभ माना जाता है, और बाएं तरफ अगर तिल है तो महिलाओं को शुभ माना जाता है। जी। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं देखा गया है। व्यवहार में कहीं भी तिल है मस्तिष्क पर तो आपको चिंता करने की आदत है। आदत है, आदत बन जाती है जी जी, कि भैया नहीं आया अभी, पता नहीं क्या हो गया, या बेटा नहीं आया तो कहीं ऐसा तो नहीं है
ये कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरह की चिंता करने जी, के जी। लिए किसी ने घंटी बजाई, बोले नीचे एक पुलिस वाले आए हैं, तो आप बिना वजह जाने ही जी जी चिंतित हो गई। जी तो हो सकता है वो आपको ये बताने आया हो पुलिस वाला कि साहब आपको कोई पुरस्कार मिलना है, आपको उसके लिए मैं आपके लिए इंक्वायरी करने आया। तो वो तो आपने सोचा नहीं, सोचा ये पता नहीं क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे ने या मेरे पति ने या भाई ने किसी ने कोई अपराध तो नहीं कर दिया, काहे ये आ गया। जी आप उसको निगेटिव ही सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से वो सोचने की आदत आपकी बन जाती है। दूसरा, अगर भाव पर तिल है, इन पर ये जी, जो जी। भाव है, हाँ जी भाव पर तिल है, तो आपको अच्छा खाने अच्छा पहनने की आदत है, हम्म, संवरने की, जी सजने की जी आदत जी है। जी अच्छा खाने अच्छा पहनने सजने संवरने यानी सब कुछ अच्छा अच्छा हाँ, जी अच्छा, जी जी यहाँ पर बीच में जी आज्ञा चक्र के पास अगर तिल है तो आप बहुत अच्छे से वक्ता है, धार्मिक प्रवृत्ति के आप हैं, करुणा आपके अंदर है, दूसरा का कल्याण करने की प्रवृत्ति है, रिश्तों को निर्वाह करने की प्रवृत्ति है, मतलब एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। जी उसके बाद में अगर यहाँ नाक के ऊपर तिल है कहीं, तो चालाक आदमी जरूर है। बिल्कुल, यानी अगर नाक पर तिल हम आपसे वो जी जी काम निकालने में निपुण है। जी जिस संस्थान में होगा उस संस्थान के तो लाभदायी है, उसको जो काम दिया जाएगा करा लाएगा। दाहिने तरफ अगर तिल है, नाक के इस साइड में अगर तिल है, तो व्यवसायिक उस पर क्षमताएं हैं, अच्छा माना है। और बाएं तरफ अगर तिल है, थोड़ा सा लालची होगा जी। लेकिन काम निकालने में निपुण है। अब इसके बाद में आप आ जाइए, इसके ऊपर पलक पर अगर तिल है, किसी भी पलक पर अगर तिल है, तो दूसरे को प्रभावित करने में बड़ा माहिर है, खास तौर से पुरुष महिलाओं को और महिलाएं पुरुषों को प्रभावित करने में सक्षम होती है। जी दिखता नहीं। अगर आंख के नीचे तिल है तो आपको जिंदगी में रोने की बीमारी हो गई है। मतलब बहुत बार छोटी छोटी बातों पर आप भावुक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप रोने लगते हैं। पीठ पर अगर मस्सा है तो कुछ न कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा घटता रहेगा जिसके कारण से आपको आंसू बहाने पड़ते हैं, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। जी अब आ गए गाल। गाल पर अगर तिल है तो आपका प्रिय जी आपको बहुत प्रेम करता है, आप करें न करें लेकिन वो जरूर करता है, ये एक अच्छी सी बात है। जी अब नीचे का हिस्सा है अधर, ऊपर का हिस्सा है ओंठ। जी ओंठ पर अगर तिल है तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आया, बातों नहीं खूब होगा, अपनी बातें खूब बढ़िया बढ़िया करने की आदत उसको है। अगर अधर पर तिल है तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाएगा, जी उसको जो नहीं पसंद उसको आप खिला नहीं सकते, या तो हंसा मोती चुने या कर लंघन मर जाए। जी जी तो वो हंस की तरह से ही है, अपने स्वभाव के अनुकूल ही आचरण करेगा, ऐसे नहीं करेगा। अब इतना हिस्सा ये आ जाता है, अगर इनमें से इस साइड में तिल है, दाहिने साइड में अगर तिल है तो शुभ है, बाएं साइड में तिल है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियां बीमारियां कुछ न कुछ देती रहती है। कान पर अगर ऊपरी हिस्से पर तिल है, इस साइड में तिल है, बाहर या अंदर की तरफ से तिल है, तो आपको बहुत सारी यात्राएं मिलती है। जी निचले हिस्से पे तिल है तो आभूषण का सुख मिलेगा, सम्मान का सुख मिलेगा। पीछे गर्दन पर अगर आपको तिल है तो संतान सुख जरूर मिलती है। जी मतलब अगर महिला है तो उसके पुत्र या पुत्री जरूर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। जी यहाँ अगर तिल है तो सोने का आभूषण पहनने को मिलेगा, जी जी आभूषणों के प्रति उसका लगाव रहेगा, अच्छे वस्त्रों के प्रति लगाव रहेगा, अच्छी जिंदगी जीने की तरह से लगाव रहेगा। ये हमने फेस के तो बता दिए। जी
और फेस के तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अगर अब बात की जाए गर्दन की, जिस तरीके से गर्दन तक आपने बता दिया, क्योंकि आभूषण देखने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, और अच्छे कपड़ों के लिए भी आपने बताया। पैरों की अगर बात की जाए पंडित जी, माना जाता है कि जिस पैर में तिल है तो कुछ यात्रा का संयोग बनता है। तमाम इस तरीके की बातें हम सुनते हैं, इसमें क्या सच है? जी जी। तो किस पैर पे, और महिलाओं के लिए अलग क्या और पुरुषों के लिए क्या अलग? पैर का एक ऊपरी हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा है। जी। नीचे के हिस्से को तलवा कहते हैं। हाँ। और पैर पर अगर अंगूठे पर तिल है किसी के भी, तो उसको डायबिटीज जरूर होगी। आपको ये निर्भर करता है कि आप कितने दिन रोक लें। जितना गहरा होगा उतनी जल्दी होगी जी। जितना हल्का होगा उतना विलंब से होगा, उसको आप रोक भी सकते हैं जी। उसके बाद में दूसरी जो अंगुली है जी। वो तर्जनी कहलाती। पैर में भी तर्जनी अंगुली है। हाँ जी। तर्जनी अंगुली पर अगर तिल है तो आपको डिक्टेटरशिप, घर में, ऑफिस में अनुशासन की बड़ी प्रवृत्ति रहती है। मध्यमा पर अगर तिल है तो आप लिबरल हो जाते हैं, कई बार यश मिलता है, कई बार अपयश मिलता है, ये सारा सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद में अनामिका पर अगर तिल है, यानी उसके बाद की जो अंगुली है उस पर अगर तिल है तो आप किसी तरह से भी काम कराने में निपुण होते हैं। और कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी वाली उंगली पर अगर तिल है तो आप झूठ बोलने में माहिर हैं। ये बात कोई मानने को भी तैयार नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोलता है, अपनी बात ऐसे हम प्रस्तुत करेगा। हाँ। हम तो देखते हैं इस देश के अंदर, भारत में नहीं सारी दुनिया में, लोग कितनी तरह से झूठ बोलते हैं, और कभी कभी तो बिना वजह के झूठ। हाँ जी। हम किसी एक बड़े आदमी के साथ में बैठे हुए थे जी। तो एक मित्र मेरे आए हुए थे, तो ऐसे सहज पूछ लिया जाता है, कहाँ से आ रहे हो? बड़े व्यक्ति वो भी थे जी। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया था तो मैं चला गया था। वो जो मेरे मित्र थे वो भी एडिटर थे जी, इनके पास बैठे थे। उन्होंने कहा कि अखबार में तो खबर वो विदेश में, बड़े जल्दी आप विदेश में आ गए। अब उनका चेहरा देखने लायक था। कारण जी जी, न उनके जाने से उनका प्रभाव उससे बढ़ता था, न उनको बताने से वो खुद प्रभावशाली, तो उससे उनका कोई प्रभाव नहीं बढ़ने वाला था झूठ बोलने से जी। तो ऐसे झूठ बोलने की एक प्रवृत्ति बन जाती है। बिल्कुल। अब ऐसे तलवे पर अगर तिल है, अगर तलवे पर तिल है तो निश्चित रूप से आप विदेश यात्रा करेंगे, और विदेश यात्रा नहीं तो कम से कम भारत की तो यात्रा करेंगे। यात्रा तो होगी। हाँ जी जी जी। हम उसका उदाहरण भी बताएं, हमने खुद भी अपनी हस्तरेखा की किताब में किया। हम स्वरूप नगर में रहते थे जिस समय हम किताब लिख रहे थे जी। 7/123 में किराए के मकान पर रहते थे। उसके एक हिस्से में डॉक्टर उर्मिला गंगल रहती थी, डीजी कॉलेज की हिंदी की हेड थी जी। उन्होंने पुस्तक लिखने में मेरा बहुत सहयोग किया और उस समय मैंने 5-7 पुस्तकें लिखी। तो मैं तिल पर लिखा रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर पे भी तिल है जी। तो हम लोग निश्चित रूप से आप विदेश जाएंगे, और वो कई बार विदेश फिर गई भी जी, बात साबित हुई। हाँ। जी जी। बहुतों के तलवे में तिल है, तलवे के किसी भी हिस्से में, मतलब अंगुलियों के निचले हिस्से में, पैर के किसी हिस्से में अगर तिल है तो आप विदेश या बहुत लंबी यात्राएं करेंगे। कई बार तो हमारे यहाँ परदेश इसी को मान लिया जाता था। हम अपने गांव में रहते थे, हमारा गांव सिकंदरा के पास रोहिणी है, तो वो एक मामी एक रहती थी, उनको हमेशा दक्षिण वाला बोला जाता था। दक्षिण वाली बहू से कह दो, जो लोग गांव के लोग होते थे। तो हमने एक दिन उनसे पूछा ये दक्षिण का मतलब क्या है? बोले ये ग्वालियर की है, ग्वालियर दक्षिण में है अपने गांव से, तो दक्षिण वाली उन्हें बोला जाता जी। तो मतलब आप छोटी इतने दूर को ही
परदेश मान लिया जाता था। जी। लेकिन आज परदेश का मतलब परदेसी है। बिल्कुल, ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं हम, क्योंकि बिल्कुल देखिए पैर का हमने जिक्र किया। पंडित जी, हाथ पर भी तिल का निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ महत्व होता होगा। अगर पैर का इतना महत्व है तो हाथ के बारे में हमें बताएं। हाथ जी, इस तरफ का हथेली, इस जी। तरफ का पंजा है। जी जी। कहीं भी तिल हो सकता है और उस तिल का विशेष रूप से महत्व है। अगर ये हिस्सा जो कहलाता है, ये शुक्र का हिस्सा कहलाता है। जी। यहां पर अगर तिल है तो उसका वासनात्मक रुचि बहुत रहती है और उसके प्रति उसके मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता है। लेकिन अगर यही लाइफ लाइन बने, ये जो जीवन रेखा है, अगर जीवन रेखा पर कहीं तिल है तो आयु के उस हिस्से में ये उसको इसी से संबंधित कोई न कोई रोग होगा जो गंभीर होगा। डायबिटीज हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, अंडकोश की प्रॉब्लम हो सकता है, यूट्रस का ऑपरेशन हो सकता है, कुछ न कुछ होगा जरूर। जी। मतलब कुल मिलाकर के कहीं भी रेखा पर अगर तिल है, जीवन रेखा पर, तो कष्ट देगा। जी। ये है अपर मार्स, मतलब मंगल। और अगर मंगल पर तिल है तो आपके चोट जरूर लगेगी और वो चोट के निशान भी बन जाएंगे, चाहे हथियार से लगे चाहे किसी से लगे, चोट जरूर लगेगी। इसके बाद में ये मस्तिष्क रेखा है बीच की, तो मस्तिष्क रेखा पर अगर तिल है तो दिमागी संतुलन जरूर बिगड़ेगा, चाहे ज़्यादा शराब पीने से बिगड़े, जी जी। नशीली पदार्थों के कारण बिगड़े, चाहे भावनात्मक कोई ऐसी घटना हो जाए उसके कारण से बिगड़े, लेकिन कहीं न कहीं आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। आयु के जिस हिस्से में है, यहाँ से यहाँ तक आयु का हिस्सा कैलकुलेट कर देते हैं हम, तो वहाँ जिस हिस्से पर उस हिस्से पर आपको उस तरह की बीमारी हो गई। ये रेखा जो अंगुलियों के पास है इसको कहते हैं हृदय रेखा। और अगर हृदय रेखा पर तिल है तो हृदय से संबंधित रोग होगा या कोई ऐसी दुर्घटना हो जिससे आपका परिजन की मृत्यु हो जाए और आपके हृदय पर चोट पहुंचे। जी। लेकिन अगर बृहस्पति पर तिल है, यहाँ ये बृहस्पति माउंट कहलाता है, बृहस्पति पर अगर तिल है तो प्रशासनिक क्षमताएं जरूर आप में बहुत होती हैं और उसमें आप पर आरोप भी लगता है। कई बार ऐसा आदमी जेल भी चला जाता है। इसके नीचे ये जो है शनि पर्वत है, तो शनि पर्वत पर अगर तिल है तो आध्यात्मिक रुचि आपकी बड़ी होगी, न्यायप्रिय होंगे तो आपका बड़ा विरोध भी होगा। इसके बाद में सूर्य पर अगर तिल है, ये सूर्य बाला माउंट कहलाता है, तो सूर्य पर तिल है तो निश्चित रूप से अपयश मिलेगा। हाँ, बुध पर तिल है तो आपको लीवर की प्रॉब्लम या पेट से संबंधित रोग होते रहेंगे, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, पेट से संबंधित रोग जरूर होंगे, स्किन प्रॉब्लम जरूर होगी। यहाँ पर रेखाएं जो होती है विवाह रेखा है, अगर विवाह रेखा पर तिल है तो दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां आएगी। यहाँ पर ये जो है चंद्रमा का पर्वत है, तो चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल है, जिस हिस्से पे तिल है उसमें जली समस्याएं, जली रोग हो सकता है या जल से डूबने की स्थिति आ सकती है। ये मार्स का हिस्सा लोअर मार्स है, अगर यहाँ पर तिल है तो आपको अग्नि भय, करंट का भय, विस्फोटक चीज़ों का भय से नुकसान हो सकता है। और ये यहाँ पर एक त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण में अगर तिल है तो आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, चाहे लॉटरी से मिले जाए, किसी की संपत्ति मिल जाए, ससुराल से मिल जाए, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से मिलेगा, जरूर लाभ जरूर मिलेगा। जी जी। देखिए, तो बात अंगुलियों पे बात करेंगे, उंगलियों पे बात करेंगे। जो हाँ, अंगूठियां जिस हिस्से में हम पहनते हैं या उंगली का कोई भी हिस्से की बात की जाए, उंगलियों के बारे में बिल्कुल हमें बताएं। ये कहलाता है हिस्सा, इसमें आप देखिए 3 हिस्से हैं, अंगुलियों में पोरे जैसे कहते हैं, 3 पोरे हैं। जी जी। इनका एक अपना अलग बात है। अगर ऊपर वाले हिस्से पर तिल है तो आप निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि आप नर्वसनेस के शिकार हो सकते हैं। एकांत में मत कर रही है, जी जी। लोगों से मिलिए, परिवार से मिलिए, व्यवसाय में अपना समय दीजिए, जल्दी उठिए।
जल्दी नाश्ता करिए, घूमिए फिरिए। जी। उसके बीच का जो हिस्सा है ये दूसरे को आप जबरदस्ती छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा जो हिस्सा, निचला हिस्सा है जी। इसमें आप अफेयर में धोखा खाएंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। जी। और आजकल तो इसका ज्यादा प्रचलन है। जी। अब ये आ गई तर्जनी। जी। कहते हैं ना कि इसकी उंगली को दिखाने के दंड देते हैं। जी। और कुम्हाड़ के बतिया तुलसीदास जी ने लिखा, तर्जनी की उंगली दिखाने से कोई बतिया थोड़े जो मुरझा जाएंगे। जी। ये दंडा दिखा रही है। ये उंगली पूजा तक के लिए वर्जित है कि अगर आप पूजा कर रहे हो और माला इसका स्पर्श हो गया तो वो आपका मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जी। इतना इस उंगली का प्रभाव है। बिल्कुल। अगर यहाँ पर तिल है तो निश्चित रूप से आप राइट और रॉन्ग में जानते हुए भी कि हम रॉन्ग कर रहे हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। जी। इस हिस्से में तिल है, व्यवसायिक रूप से आप बहुत ईमानदार नहीं है, और इस हिस्से पर अगर तिल है तो आप पर चारित्रिक दोष मढ़ दिया जाता है। कभी सच भी होता है, कभी असत्य भी हो जाता है। जी। शनि पर कहीं भी अगर तिल है, शनि वाली उंगली पर, इस उंगली में अगर तिल है, जैसे मध्यमा कहते हैं, जी। इस उंगली में अगर तिल है तो हमेशा अच्छा है। आप साधना जिसकी करते हैं, अगर ऊपर वाले हिस्से पर करते हैं तो देवी की साधना आपको फलीभूत होगी। बीच की करते हैं तो उन देवों की, जो पंच देव हैं, उनकी साधना आपको फलीभूत होगी। नीचे की अगर करते हैं तो वर्तमान देवों के, जैसे जो जीवित देव हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं, इनकी साधना आपके लिए फलीभूत होगी। इस उंगली में अगर करते हैं तो आपको यश और अपयश दोनों मिलेगा। ऊपर उस पर यश मिलेगा, नीचे से अपयश मिलेगा। जी। मध्य में कहीं ना कहीं से अर्थ मिलेगा। इस पर रोग है कनिष्ठिका में। कनिष्ठिका में अगर आपके तिल है ऊपर वाले हिस्से में तो आप डायबिटीज, मधुमेह, पेट के रोग, स्किन प्रॉब्लम, गले के प्रॉब्लम, आस्थ के प्रति सचेत हो जाइए। जी। मध्य में अगर तिल है तो आप कफ से संबंधित परेशानियों से तैयार हो जाइए। और इस पर अगर तिल है तो वायु विकार होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। देखिए, बारीकी से हम तिलों के महत्व को समझ रहे हैं। जरा सी जगह बदलती है और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी अलग ही होता है एकदम। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हम पंडित जी से करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।